हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 15 इंचज़ जितना। यहाँ से आर्म होल में मार्क करूँगी 6 इंचज़। तो 6 इंचज़ डाउन पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी आर्म होल की लेंथ। तो यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी 6.5 इंचज़। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो इसे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हम 3 इंचज़ ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने 6.5 इंचज़ पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें शोल्डर प्लस स्लीव्स का लेंथ मार्क करना है, तो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचज़। ये हो गई हमारी शोल्डर प्लस स्लीव्स की लेंथ। अब यहाँ से हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से हम कट करेंगे। तो जहाँ तक हमने चेस्ट की मार्किंग की है वहाँ तक हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो स्लीव्स से हमें चेस्ट तक इस तरह का राउंड शेप देते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे भी हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब टोटल लेंथ में लूँगी ऊपर से 18 इंचज़। तो 18 पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। अब इसी तरह से क्रॉस में भी हमें 18 पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी हम 18 पे मार्क कर लेंगे। और हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने शेप को कट कर लिया है। ये हो गया हमारा बॉटम का शेप। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की लेंथ मैं लूँगी 2.5 इंचज़ और इसकी चौड़ाई भी मैं लूँगी 2.5 इंचज़। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है। तो दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम शेप को ड्रॉ करेंगे। तो इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमने इस तरह के 2 पार्ट कट कर लिए हैं। और जो हमारी स्लीव्स का पार्ट है उसे हमें जॉइन रखना है। तो इस तरह से हमारा पूरा पार्ट आएगा। अब हम नेक को तैयार करेंगे। तो नेक की शेप का स्ट्रिप हमने कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है।
तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाएगा। तो नेक को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करने के लिए इस तरह से हमें हल्का सा 1/2 इंच का कट लगाना है और उसके बाद ये जो हमारी बॉर्डर है उसे सिंपली बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स की बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ पे हमें गैदरिंग करनी है। तो इलास्टिक की मदद से हमें गैदरिंग करेंगे। तो इसे मैंने रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न कर लिया है। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने इलास्टिक ली हुई है और इसकी लेंथ मैंने ली है 2 फोल्ड, ये है 10 इंचेस यानी कि 20 इंचेस का मैंने इलास्टिक लिया हुआ है। इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ से हमें इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई करके यहाँ पे हमें सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जो हमने इलास्टिक लगाई है वहाँ से हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। तो इस तरफ भी आपको यहाँ से राउंड शेप देते हुए सिलाई कर लेंगे हम। तो सिलाई हमने इस तरह से कर लिया है और इसे मैंने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे इस तरह से एक टैसल्स लगा दिया है नेक पे। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस यार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।